जोधा बेगम। हुसैन, शहंशाह, ये आपने ठीक नहीं किया। आप हुसैन को यहाँ लेकर क्यों आए? रुकैया बेगम को पता चलेगा तो बहुत बुरा मानेंगी। ये बात सोची नहीं आपने? घबराइए मत, हमने कोई जबरदस्ती नहीं की। हकीमा साहिबा ने हमें बताया कि रुकैया बेगम बीमार हैं और इस तरह बीमार हैं कि बच्चा उनके करीब नहीं रह सकता है। इसीलिए हम बच्चे को उनसे दूर रखकर आपके पास लाए। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारी दोनों बेगमात दुरुस्त हो जाएं। हम इन दिनों हुसैन के साथ इतना खेलेंगे कि वो पूरे जीवन के लिए पर्याप्त होगा। मोती, हमें पता था जोधा कि आप इसकी मांग अवश्य करेंगी। मोती, इतना अंधेरा क्यों है? शीघ्र कक्ष को प्रकाशित करो। ठीक है जोधा। पालने में सोएगा हमारा हुसैन। रुक क्यों गई? गाते रहिए, आपके साथ साथ हमें भी सुकून मिलता है। आगरे के मुगल हरम में अभी भी मातम का माहौल था, लेकिन जोधा बेगम अपनी दूसरी औलाद हुसैन को अपने दामन में पाकर अपने पहले बच्चे को खोने का गम भुलाने लगी थी। होशियार,
ये दासियां यहाँ क्या कर रही है? दिखाई नहीं देता इन्हें? ये हकीमा साहिबा हमारी जांच कर रही है, बाहर निकालो इन्हें। जी आप शांत रहिए। उसे हमने ही लोबान करने के लिए कहा है, इससे हौजरे का माहौल साफ होगा। बहुत तकलीफ हो रही है हकीमा साहिबा। अभी हम मलहम लगाते हैं, इससे आपको आराम मिल जाएगा। हकीमा साहिबा हमें बहुत जलन हो रही है। हकीमा साहिबा हम इससे दुरुस्त तो हो जाएंगे ना? या अल्लाह। अरे जीनत भाभी जान आप? अगर इसका माप बिगड़ जाए, एक बूंद भी ज्यादा हो जाए तो इंसान के लिए जानलेवा बन सकती है। सर्दी, खांसी, बुखार, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें मर्ज का पता ही नहीं लगता है कि मर्ज क्या है। हमने आपसे कहा था ना कि आप हुसैन को अकेला नहीं छोड़ेंगी, चाहे वो शहंशाह के साथ ही क्यों ना हो। तो आप फिर यहाँ क्यों आई हैं? जी रुकैया बेगम, अगर हमारा कोई सहारा है तो वो है जीनत बेगम। वो इस दुनिया की सबसे बेहतरीन दाइमा है। हकीमा साहिबा अगर हमारी गैर मौजूदगी में हुसैन को कुछ भी हुआ ना तो आपकी खैर नहीं, क्योंकि आप जल्द से हमें दुरुस्त नहीं कर पा रही हैं। फिक्र ना करें बेगम साहिबा, आप बहुत जल्दी दुरुस्त हो जाएंगी। खैर, होशियार को हमने आपकी दवा परहेज के बारे में समझा दिया है। लेकिन हम दुरुस्त तो हो जाएंगे ना हकीमा साहिबा? बहुत जल्दी आप दुरुस्त हो जाएंगी। बस हमें इजाजत दीजिए। आदाब। खुदा हाफिज जीनत बेगम। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हकीमा साहिबा को हम पर शक हो गया है? हमें फौरन जाकर वो अर्क देखना होगा। बिना किसी पुख्ता सबूत हम रुकैया बेगम से इस शक की बाबत कोई बात नहीं कर सकते, क्योंकि जीनत बेगम सिर्फ धाय नहीं, उनकी भाभी जान भी हैं। शीशी भी अपनी जगह है और अर्क भी पूरा लग रहा है। लगता है हमारा शक बेजा था। रुकैया बेगम की बीमारी के आसार देखकर शायद हम गलत समझ बैठे थे। बहुत खूब, मतलब हम सही थे कि हकीमा को हम पर शक हो गया था। मगर कोई फायदा नहीं, हम तुमसे 2 कदम आगे हैं। इसका मुट्ठा दिलकश है, लेकिन इसके फाल में वो बात नहीं। हुजूर आपका हुक्म हो तो धार तेज करवा दी जाए। नहीं, धार हम खुद लगाएंगे। जब तक खुद धार नहीं लगाते हैं हमें मजा नहीं आता है। शहंशाह ऐसे ही हैं, जब तक हर चीज में स्वयं न जुट जाए इन्हें आनंद ही नहीं आता। इस बार तुम जाओ, अगर हमें कोई खंजर पसंद आएगा तो हम तुम्हें बता देंगे। आइए जोधा बेगम, अब भी कोई खंजर चुन लीजिए। हम क्या करेंगे इसका? हाँ, हम तो भूल ही गए थे कि आपकी निगाह ही काफी है, और अगर फिर भी बात ना बने तो आपके लफ्जों का इस्तेमाल काफी होगा। क्या कहना चाहते हैं आप? गलत क्या कह रहे हैं? भूल गए आप जब हम पहली बार आपसे आमिर में मिले थे, किस तरह आपने हमारी गर्दन पर शमशीर रख दी थी, और फिर जब हमारा निकाह हुआ तो दिन में एक आता ना तो आप हमें मार ही दिया करती थी। उसमें हमारा कोई दोष नहीं था। फिर आप भी तो कोई कम टेढ़े नहीं थे। फिर परिस्थितियां बदली और हम भी। अब कैसा महसूस कर रही हैं आप? अब हालत ये है कि आप हमें बिना बताए हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। हमने क्या किया? क्या महेशदास ने आपसे कुछ कहा? उनकी बातों में मत आइएगा जोधा बेगम, वो सिर्फ बात बनाना जानते हैं। आपको मुस्कुराता हुआ देखकर हमें बहुत खुशी हुई।
इनकी अम्मी जान को जरा सी मोहब्बत क्या कर ली, ये तुमसे रश्क करने लगे। इनके तेवर तो देखिए एकदम बदल गए हैं। इतना प्रेम क्यों करते हैं आप हमसे? जो आपसे प्रेम करे उन्हें रुष्ट कर देते हैं। सच कहें जोधा बेगम, आपकी खुशी से ज्यादा और कोई बात मायने नहीं रखती है हमारे लिए। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। आ जाओ अंदर। शहंशाह, मानसिंह साहब, टोडरमल साहब जमुना पार रामनगर के मैदान में आपकी राह देख रहे हैं। अरे हम तो भूल ही गए थे। ठीक है, जाकर उनसे कहो कि हम कुछ वक्त में उनसे मिलते हैं। चलो हुसैन, हम भी चलते हैं।